नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन में हर एक भाव में मंगल का प्रभाव किस प्रकार का होगा, उसके जो रिजल्ट्स है, उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, उसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके जो पहले वीडियो थे उसमें हमने मेष लगन से लेकर तुला लगन तक हर एक भाव में मंगल का प्रभाव कैसे होगा उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वृश्चिक लगन के लिए हर एक भाव में मंगल का जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुंडली ड्रॉ की गई है, कुंडली लिखी गई है। तो यह जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन की है। कैसे माने कि ये वृश्चिक लगन की कुंडली या फिर कैसे समझे, तो यहाँ पर ये जो खाना है इसे प्रथम भाव कहते हैं या फिर इसे लगन भाव भी कहते हैं। तो इस भाव में जिस प्रकार की राशि है, तो जो राशि होती है वो यह जो अंक है उस अंक से जानी जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 8 अंक लिखा गया है। तो ये जो 8 अंक है, यह 8 अंक वृश्चिक राशि का है। हर एक राशि का अलग अलग अंक होता है, जैसे कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। तो यहाँ पर जो 8 अंक है वो वृश्चिक राशि का है। तो यह जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन की कुंडली हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक खाने में मैंने मंगल लिखा है। क्यों? क्योंकि आपको पता चले कि कौन से खाने में अगर मंगल है तो उसका जो प्रभाव है वो किस प्रकार का हो सकता है। और अगर आपकी वृश्चिक लगन की अगर कुंडली है तो आप वो जान पाओ। तो वृश्चिक लगन के लिए अगर लगन भाव में, मतलब अगर प्रथम भाव में मंगल है, तो इसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वृश्चिक लगन के जो व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। वृश्चिक लगन के जो व्यक्ति होते हैं वो सीक्रेटिव होते हैं, वो अपने मन की बात किसी को कभी नहीं बताते। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अमूमन तौर पर देखा जाता है कि वृश्चिक लगन जिनका भी है वो देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं। खास करके जो स्त्री वर्ग होता है उनका अगर वृश्चिक लगन है तो वो दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। और इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी मैग्नेटिक होता है, मतलब आकर्षक होता है। कई जो लोग होते हैं वो घूम फिर कर इस सौंदर्य को देख सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा तीखापन इनमें देखा जाता है। और स्टर्डीनेस जिसे हम बोलते हैं, कोई भी काम अगर इन्होंने हाथ में लिया तो वो पूरा करके ही छोड़ते हैं। अगर वो स्त्री हो या पुरुष, दोनों के बारे में वही बात है। थोड़ा सा सीक्रेटिव नेचर होते हैं, अपने मन की बात जल्दी सामने किसी के नहीं रखते। और जब तक किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं होता तब तक उस पर विश्वास नहीं रखेंगे। उसके संदर्भ में उसके साथ कोई भी बात, स्त्री हो या पुरुष हो, शेयर कभी नहीं करेंगे। तो ये बात इनमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और हर एक वृश्चिक राशि की जो स्त्री होती है या फिर पुरुष होते हैं वो अपने साथ कोई ना कोई तो सीक्रेट्स लेके ही चलते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रथम भाव में अगर मंगल है तो वो जो लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहते हैं, महत्वाकांक्षी रहते हैं, धैर्यवान रहते हैं और अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनका जो नेचर होता है, इनका जो स्वभाव होता है वो बहुत ज़्यादा तीखा होता है। मतलब किसी की ये ज़्यादा सुनते नहीं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। हालांकि इनकी जो गोल है, इनका जो जीवन होगा वो किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन मन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी अभिलाषा होती है, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा होती है। और वो महत्वाकांक्षा जो लोग होते हैं वो अचीव भी करते हैं। अब हेल्थ के इशू में बारे में देखें तो हेल्थ के बारे में ऐसे कोई प्रॉब्लम इनको कभी नहीं आते, तो बहुत ही मानी रहते हैं। लेकिन अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। अड़ेल तट्टू जिसे हम बोलते हैं कि अपने बात पर अड़े रहते हैं। इनके बचपन भी अगर आप देखो तो उसमें भी यह दिखाई देगा। और एक बात होती है कि अगर इन्होंने किसी के साथ मतलब बोलना बंद किया तो पूरे जीवन में उस व्यक्ति के साथ फिर से रिलेशन नॉर्मल होना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो यह जो नेचर है, ये नेचर पर्सनल रिलेशन के लिए बहुत इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जो करियर है उसके लिए ये जो नेचर है, स्वभाव है, वो काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव में जिनका मंगल है उनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी तीखी होती है। अब यहाँ पर द्वितीय भाव में धनु राशि आती हैं और धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। उसमें अगर मूल नक्षत्र में अगर मंगल है तो इनकी जो वाणी है वो बहुत ही तीखी देखी जाएगी। हालांकि बोलने में ये थोड़े कम रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी बोलेंगे टू द पॉइंट बोलना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है और थोड़ा सा तीखा बोलते हैं। हालांकि इनको अगर पूछा जाए तो इनके बारे में ये बोलते हैं कि जो भी बातें हैं वो सीधी सीधी रखनी ज़्यादा आवश्यक होती है। चिकनी चुपड़ी बातें करना हमें पसंद नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसे ये पसंद नहीं करता।
अगर मूल नक्षत्र में मंगल है तो उनके स्वास्थ्य के बारे में भी इनको प्रॉब्लम होते हैं, खास करके जो पित्त प्रकृति, आयुर्वेद में जिसे पित्त, वात और कफ प्रवृत्ति बताया जाता है, उसमें जो पित्त प्रकृति होती है उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो उन्हें आने के ज़्यादा चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उन्हें होते भी है। खास करके सिर दर्द ये इन्हें, और या फिर इनडाइजेशन ये इन्हें होता है। आँख के संदर्भ में या फिर थ्रोट जिसे हम बोलते हैं उसके संदर्भ में प्रॉब्लम इन्हें आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा सीधे सीधे बोलने होते हैं और थोड़ा सा इनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब अगर ये खर्चे करने के लिए आगे पीछे नहीं देखते, ये बात इनमें ज़्यादा देखी जाती है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनके लिए स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं अगर यहाँ पर मंगल है। लेकिन जैसे हम प्रत्यक्ष जो पैसे जिसे कमाना बोलते हैं वो इन्हें काफ़ी अच्छा आता है और इनके जो मतलब आर्थिक जो स्थैर्य होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि यह मंगल आपके दशम भाव, आपके तृतीय भाव में, यहाँ पर तृतीय भाव लिखा गया है और तृतीय भाव में अगर ये जो राशि है वह मकर राशि है, 10 जो अंक है वो लिखा गया है, तो मकर राशि में अगर मंगल है तो वह जो व्यक्ति होगा वो बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी होगा, अपने पराक्रम से आगे बढ़ने वाला होगा और खुद पे बलबूते पर आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। किसी के भी जो लोग होते हैं मदद कभी नहीं लेते और हमेशा काम करने वाले होते हैं। इनकी काम करने की जो रफ्तार होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह कितना मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि काम कितना कर रहे हैं, कितने ज़्यादा थक रहे हैं, मेहनत कितने कर रहे हैं, उसके बारे में कभी जिक्र नहीं करेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन अपने, क्योंकि ये जो मंगल है वो उच्च राशि में हो जाता है और मकर राशि में हो जाता है, तो ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरी एक बात है, इनके भाई बहनों के साथ थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन है वो इतना अच्छा नहीं रहता, या फिर भाई बहनों के बारे में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कि जो कि थोड़ी सी एबनॉर्मल हो, तो ये बात होती है। लेकिन तृतीय भाव में मंगल होना वृश्चिक लगन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। वे लोग खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। अगर ये मंगल आपके चतुर्थ भाव में है, अगर यह मंगल आपके चतुर्थ भाव में है तो नवम तौर पर देखा जाता है इन्हें मांगलिक कुंडली कहा जाता है। लेकिन इसे मांगलिक कुंडली कहना की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अकेला मंगल किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। हालांकि यह जो अगर मंगल है तो वो मंगल ये जो व्यक्ति है वह घर के जो लोग हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा उनके पास सोच विचार होते हैं। घर के केयरिंग करना, घर के जो लोग हैं उनके बारे में देखना, हालांकि छोटी मोटी दिक्कत हो जाती है, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो वो मंगल शुभ देखा जाता है। लेकिन अगर यह मंगल पाप या फिर अशुभ ग्रह के योग में है, जैसे कि शनि, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून, इनके अगर योग में है तो वो मंगल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मतलब जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मांगलिक होना, यह जो दोष है वो ज़्यादा करके सामने आता है और घर के लोगों के साथ इनका जो मनमुटाव है देखा जाता है। घर के लोगों के साथ इनकी ज़्यादा नहीं जमती और स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि यह मंगल पंचम भाव में मीन राशि में है, अगर यह जो मंगल है वो पंचम भाव में अगर मीन राशि में है तो वो बहुत ही बड़ा शुभ योग हो जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं शिक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं, इनको इंट्यूशंस वगैरह भी काफ़ी अच्छे देखे, धार्मिक थोड़े होते हैं और जिसे हम इंडोर गेम जो बोलते हैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इन्हें मतलब इनका जो प्रेम वगैरह होता है वो भी लाइफ में होता है, प्रेम का सुख इन्हें काफ़ी अच्छा मिलता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, शेयर मार्केट में अगर ये जाते हैं तो शेयर मार्केट से इन्हें काफ़ी अच्छे लाभ भी मिल सकते हैं। तो यह जो मंगल है, यह मंगल अगर आपके पंचम भाव में है तो बहुत ही अच्छा होता है। और दूसरी बात, जिसे हम ड्रामाज वगैरह बोलते हैं कि या फिर नाटक या ड्रामाज या फिर एक्टिंग का करियर, इसमें भी ये जो लोग हैं वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर पंचम भाव में मंगल है तो वो बहुत ही शुभ योग माना जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि यह मंगल आपके षष्ठ भाव में है, छठे भाव में है, यहाँ पर मेष राशि है, तो मेष राशि में अगर यह मंगल है तो एक बात तो बहुत अच्छी होती है। हालांकि ये जो षष्ठ भाव है वो अशुभ भाव होता है, लेकिन इसकी एक बहुत अच्छी भी बात होती है कि यह जो लोग होते हैं नौकरी में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। इनको जो नौकरी है, जॉब है, वो काफ़ी अच्छी मिलती है, नौकरी में आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में ये जो मंगल है वो इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर मतलब मेष राशि में मंगल है, लेकिन मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका।
तो अगर कृत्तिका नक्षत्र में अगर मंगल है तो वो मंगल इतना अच्छा नहीं होता, इनको स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही एक्सट्रीम प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि हीट रिलेटेड प्रॉब्लम इन्हें आ सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में फिजिकल डैमेज होना, कटना, छिलना, फ्रैक्चर होना या फिर बर्न्स जिसे हम बोलते हैं वो भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में अगर कृत्तिका नक्षत्र में अगर मंगल है तो वो बात थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। और जहाँ पर वे काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर भी जो ऑफिस पॉलिटिक्स हम जो बोलते हैं इसके संदर्भ में भी ऐसे प्रॉब्लम वगैरह आ सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगर ये मंगल आपके सप्तम भाव में है तो सप्तम भाव में मंगल होना भी मांगलिक कहा जाता है। यहाँ पर भी 3 नक्षत्र आते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। अगर कृत्तिका नक्षत्र में मंगल है तो वो आपके विवाह सुख में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि इसके लिए जो शुक्र है, शुक्र की जो स्थिति है वो भी जानना ज़्यादा आवश्यक होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर मंगल है और वह अगर कृत्तिका नक्षत्र में है और अगर शुक्र अच्छा है तो आपको मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़ा बहुत आपके ऊपर हावी हो सकता है, डोमिनेट हो सकता है, या फिर उनकी सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन बड़ी ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी आपके विवाह के रूप में। अगर मृगशीर्ष या फिर रोहिणी नक्षत्र में अगर मंगल है तो इसकी वजह से आपके विवाह के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि सप्तम भाव में अगर मंगल है और अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो वह जो व्यक्ति होंगे वह अपने जो वैवाहिक जो जोड़ीदार होंगे उनके अधीन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। बस वही बात है, मोटे तौर पर नेगेटिव एस्पेक्ट इनको नहीं दिखाई देते। इसके बाद हम चर्चा करेंगे यदि यह मंगल आपके अष्टम भाव में है। अगर आपके अष्टम भाव में मंगल है तो स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आपका अगर विवाह हुआ है तो आपके जो ससुराल के जो लोग होंगे, इन लॉज जिसे हम बोलते हैं, इनसे आपकी ज़्यादा नहीं जमेगी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर यह मंगल मतलब अशुभ ग्रहों के साथ है तो आपको भाई बहनों का सुख मिलना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। उसी प्रकार हाथ के बारे में भी या फिर गले के बारे में भी बीमारियां या भी फ्रैक्चर या फिर इसी प्रकार के कोई फिजिकल डैमेज वगैरह हो सकता है। तो यह मंगल इतना अच्छा नहीं माना जाता, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि यह मंगल आपके भाग्य भाव में है तो यह मंगल अगर आपके भाग्य भाव में है, यहाँ पर यह भाग्य भाव है या फिर नवम भाव है, यहाँ पर अगर मंगल है तो वह मंगल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी हो सकता है। कई ऐसी जो कुंडलियाँ होती है वृश्चिक लग्न की, अगर उनके भाग्य भाव में मंगल है तो वो जो व्यक्ति होते हैं वह अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और उनको भाग्य के साथ काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पर जो मंगल है या फिर ये जो राशि है इसमें 3 नक्षत्र आते हैं और पुष्य, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, यह 3 नक्षत्र आते हैं। इसमें अगर आश्लेषा नक्षत्र में अगर मंगल है तो वह इतना अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि भाग्य के बारे में ये जो मंगल है वो शुभ फलदायी ही होता है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के बारे में ये जो मंगल है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। स्वास्थ्य के बारे में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन सामने आ सकती है। हालांकि जो बात मैं कह रहा हूँ वो बहुत अर्ली एज में नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप 30-35 के हो जाते हो तो आपके सेहत के बारे में प्रॉब्लम में आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो भाई बहन होंगे उनका जो सुख है वो मिलना भी थोड़ा कठिन हो जाता है अगर आपके भाग्य भाव में आश्लेषा नक्षत्र में मंगल है तो। लेकिन अगर बाकी 2 नक्षत्र में अगर मंगल है, पुनर्वसु और पुष्य, तो यह जो मंगल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी हो जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि यह मंगल आपके दशम भाव में है, सिंह राशि में है, तो यह जो बात है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होती है। यह जो व्यक्ति है अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, करियर में बहुत ही अच्छी तरीके से सेटल हो जाते हैं और इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है उनके। हालांकि 2 बातें होती हैं, इनके जो पिता होते हैं वो काफ़ी बड़े व्यक्ति होते हैं, लेकिन पिता के साथ इनकी इतनी ज़्यादा नहीं जमती, लेकिन खुद के बलबूते पर बहुत ही आगे बढ़ते हैं और किसी का भी सामना कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर मंगल है और वह सिंह राशि का है तो ये जो व्यक्ति है वो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। नौकरी में किसी के साथ जमना इन्हें कठिन हो जाता है, लेकिन क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्री होता है। मतलब वो किसी के साथ वो मतलब इनको क्या होता है कि इनके जो भी विचार होते हैं वो विचार खुद से वो आगे बढ़ते हैं और किसी के साथ एडजस्ट जल्दी नहीं हो पाते।
और नौकरी में बात यही होती है कि अगर आप सही भी हो तो भी आपको कभी कभी आपके जो सुपीरियर होते हैं, आपके जो सीनियर्स होते हैं, इनको मानकर ही आगे बढ़ना होता है। लेकिन यह व्यक्ति, इनका जो नेचर होता है वो उस प्रकार का बिल्कुल भी नहीं होता। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, यदि यह मंगल आपके लाभ भाव में कन्या राशि में है, तो लाभ भाव में अगर यह कन्या राशि में मंगल है तो वह जो व्यक्ति है वो वैसे जो मंगल है वो शुभ फलदायी होता है और पैसों का बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है। पैसे किस प्रकार से अर्न करने हैं, किस प्रकार से बचा के रखने हैं, इसके बारे में इसके सोच विचार ज़्यादा रहते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनके जो मित्र परिवार होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। मित्र परिवार के साथ इनकी ज़्यादा नहीं जमती, छोटी मोटी बातों बहुत ज़्यादा मित्र होते हैं, लेकिन ऐसा कोई जो मित्र नहीं होता जो कि इनके लिए बहुत ही सही हो। तो यह बात इनमें दिखाई देती है। लेकिन प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं, पैसे अर्न किस तरह से किए जा सकते हैं या फिर कैसे कमाए जा सकते हैं, इसकी जो बुद्धि है इनमें बहुत ही अच्छी पाई जाती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि यह मंगल आपके व्यय भाव में है तुला राशि में, तो अगर ये मंगल आपके व्यय भाव में है, तुला राशि में है, तो आपको विवाह सुख मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मंगल की जो गति होती है, जो दैनिक गति होती है, वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर ये मंगल की जो दैनिक गति है वो काफ़ी कम हो, मतलब 12 कला या फिर 10 कला या फिर 2-3 कला भी होती है, कभी कभी 0 कला भी होती है, तो ऐसा अगर मंगल है तो वो मंगल आपको विवाह सुख देना करीबन कठिन हो जाता है, आपको विवाह सुख नहीं मिलेगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो लोग होते हैं वो थोड़े फ्लर्टिंग नेचर के होते हैं या फिर भिन्न लिंग के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। हमारे पास ऐसी कई कुंडलियाँ हैं, अगर व्यय भाव में तुला राशि में मंगल है तो उनको विवाह सुख मिलना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक लगन के लिए हर एक भाव में मंगल का जो प्रभाव है वो किस प्रकार का होता है उसके बारे में चर्चा। आपका अनुभव क्या है और आपके विचार क्या है, इसके बारे में हम जानना ज़रूर पसंद करेंगे। तो जो कमेंट बॉक्स में आपके जो अनुभव है वो ज़रूर लिखना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।